वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 11 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको आपने बड़े गौर से सॉल्व करना है और देखना है। जैसे मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ वैसे आप नोटबुक पे सॉल्व कर लिया करें और याद रखने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें हमने कहाँ ली हैं। अच्छा, अब ये रिक्वायरमेंट जो है, देखो हमने एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरे पास ज़रा स्पेस अच्छी हो जाए, क्योंकि नीचे वो ऑलरेडी फॉर्मेट्स बने हुए हैं। अच्छा जी, अब देखिए क्या कह रहा है। बैलेंस ऑन कैश बुक एज 30 जून 2014 दिया हुआ है 8400 का डेबिट। तो हम कैश बुक में आ जाएंगे बेटा, डेबिट साइड पे इसका बैलेंस लिख लेंगे 8400। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लें बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर हमें दिया हुआ है बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट 8050 का क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना होता है, 8050 का क्रेडिट। ठीक हो गया जी, ओके सही। अच्छा, अब आगे जाते हैं। अब ये वो चीज़ें जो हमने रिकॉर्ड करनी है। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है जी, ये हमने रिकॉर्ड करनी है बेटा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में 2-3 चीज़ें ही आती हैं, आपने सोचना है कि इसको हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करें ना, रिसीव हो रही है बेटा तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दें इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो ये $50 है। ठीक है, फिर बैंक चार्जेस हैं। अब बैंक चार्जेस आपको याद होगा कैश बुक में रिकॉर्ड करने हैं, तो बैंक चार्जेस आपने पे किए हैं $100। तो आप यहाँ लिख दें, सॉरी यहाँ पे आप लिख लें बैंक चार्जेस, और ये बेटा कितने दिए में हमें $100 दिए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो आपके बिजनेस ने बैंक से लोन लिया हुआ है, अब उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ये इंटरेस्ट आपको रिसीव नहीं हो रहा, ये आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये हमें दिया हुआ है बेटा 250। फिर डिसऑनर्ड चेक रिटर्न फ्रॉम सप्लायर, आपने एक चेक पे किया था सप्लायर को, वो डिसऑनर होके आपके पास वापस आ रहा है। तो अगर आप देखो तो आप चेक रिसीव कर रहे हो तो आप डेबिट साइड पे लिखो, या इसकी सही लॉजिक ये है कि जब आपने चेक पे किया था सप्लायर को तो क्रेडिट साइड पे लिखा था, अब जब वो डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया है, तो आप उसको ठीक करने के लिए डेबिट साइड पे लिखो। तो आप इस पे दोनों लॉजिक्स लगा सकते हो कि या तो चेक आपको रिसीव हो रहा है, डिसऑनर होके आपके पास ही आएगा ना, या जो सही लॉजिक है वो ये है कि ये जो चेक है ये पहले मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा था, अब जब वो रिजेक्ट हो गया तो मुझे ठीक करने के लिए डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है जी 790 की, तो आप यहाँ पे लिखें स्टैंडिंग ऑर्डर, तो ये 790 की लिख लेते हैं। अब देखो मोस्टली चीज़ें कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही हैं। डायरेक्ट क्रेडिट रिसीट्स फ्रॉम पॉल 500, पैसे रिसीव हो रहे हैं आपको, तो आप यहाँ लिखते हैं पॉल। ठीक है, अगर आप लिखें डायरेक्ट क्रेडिट भी तो अच्छा रहेगा। तो पॉल से जी आपको कितने पैसे मिल गए जी 500। ठीक, चेक्स पेड टू सप्लायर स्टिल आउटस्टैंडिंग, अब आपने चेक्स पे किए हैं सप्लायर को, वो स्टिल आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब है आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनप्रेजेंटेड। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि आउटस्टैंडिंग चेक्स जो हैं उनको अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहते हैं। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स तो हमने यहाँ लिखने हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंटेड चेक को हम ब्रैकेट डाल के लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये $850 है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अब देखो ये पहली वाली लाइन में जो अमाउंट लिखी हुई है उसके साथ क्रेडिट बैलेंस है, तो ये 850 के साथ डेबिट है, तो फिर डेफिनेटली ये फिर क्या होगा बेटा, लेस होगा। ऑपोजिट साइन जब आ जाए तो अमाउंट्स को लेस करना होता है। फिर देखो ये लिखा हुआ है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, अब ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, ये आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, ओके। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स आपके पास आ रहे हैं जी 1130, अनक्रेडिटेड है तो ये क्रेडिट हो गए। अब पहला साइन, पहली लाइन में देखिए साइन क्या है, क्रेडिट है, अब ये भी क्रेडिट हो रहा है, तो हमने फिर इसको क्या करना है बेटा, ऐड करना है। सही है। अच्छा, अब लास्ट है जी बैंक हैज़ क्रेडिटेड अवर अकाउंट इन एरर $50, बैंक ने हमारा अकाउंट गलती से क्रेडिट कर दिया। तो जब बैंक को ये बात पता चलेगी तो बैंक हमारे अकाउंट को
उस अकाउंट का एरर ठीक करने के लिए 50 से हमारे अकाउंट को डेबिट कर देगा। देखो जब एक चीज़ गलती से क्रेडिट हो जाए ना तो उसको ठीक करने के लिए डेबिट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे 50 से इसको बेटा डेबिट कर देते हैं। ठीक है जी, डन। ओके जी, एक मिनट में ज़रा इसको ठीक कर लूँ। अच्छा जी, तो अगर आप देखो तो ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना होता है बेटा, डेफिनेटली टोटल करना है। तो यहाँ पे हम जो है वो सेकंड लास्ट लाइन में कैश बुक का जो टी हमें दिया हुआ है उसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, इसका टोटल अगर आप देखो बेटा तो डेबिट साइड जो है वो मुझे बड़ी नज़र आ रही है। डेबिट साइड जो है वो 8400 है, फिर 50 है, फिर 470 है, फिर 500 है। अब मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं जल्दी से इनको ऐड कर लेता हूँ। तो 8400 है जी, प्लस 50 प्लस 470 प्लस 500, तो ये हमारे पास आ रहा है 9420। अब इसमें से आप माइनस करें 100 और फिर माइनस करें 250 और फिर माइनस करें 790। ये वाली तीन अमाउंट्स मैंने माइनस कर दी हैं। ठीक है, तो मेरे पास अमाउंट आ रही है 8280। ठीक है जी, ये जो 8280 आ रहा है ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि नज़र सही आए। बिल्कुल ठीक है। अब ये बैलेंस कैरी डाउन है बेटा, तो इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ नीचे आके ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, और बैलेंस ब्रॉड डाउन के साथ आपने करेक्टेड या एडजस्टेड का वर्ड लिखना है, करेक्टेड का वर्ड फॉलो करें। डन। अच्छा, अब नीचे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आते हैं, तो यहाँ पे अब हमें साइंस दिए हैं। 8050 का क्रेडिट है, फिर 850 का डेबिट है, 1130 का क्रेडिट है, और फिर 50 का डेबिट है। मैं इस तरह करता हूँ कि जो क्रेडिट वाली अमाउंट्स हैं उनको पहले ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये क्रेडिट वाली अमाउंट नज़र आ रही है मुझे, एक ये क्रेडिट वाली अमाउंट नज़र आ रही है, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो 8050 प्लस 1130 ये ऐड हो जाएंगे, और इसमें से फिर 850 जो कि डेबिट साइन है, और फिर 50 उसका भी डेबिट साइन है, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा आ जाएगा 8280। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा बैलेंस आएगा, देखो ये आ जाएगा बैलेंस ऑन कैश बुक करेक्टेड। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है हमने जो क्वेश्चन है बेटा वो सही सॉल्व कर लिया, क्योंकि कैश बुक के एंड पे जो बैलेंस आ रहा है वो वही बैलेंस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के एंड पे भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं 8280 का साइन देखूं तो क्या लगाऊंगा, अब बैंक स्टेटमेंट के साथ साइन है क्रेडिट, तो फिर बेटा कैश बुक के क्या साथ साथ क्या साइन होगा, डेबिट होगा। बस ये आपने याद रखना। ओके जी, अब आप इसका देख लें, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो बेटा, हम लोग जो हैं वो क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने पहले अपनी कैश बुक को करेक्ट कर लिया है, जिसका नया बैलेंस आ गया 8280। फिर जो चीज़ें हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिखनी थी वो लिख ली हैं, और उसका भी बैलेंस आ गया है 8280। इट मीन्स हमने सही सॉल्व कर लिया। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।